इस प्यारे से वन शॉट की शुरुआत होती है एक सुनहरी सुबह से, जब तेयोंग खिड़की के पर्दे खोलते हैं जिनकी रोशनी से जंगकुक हल्का हल्का नींद से जगने लगते हैं। और इसके बाद तेयोंग वापस से पर्दे बंद कर देते हैं और जंगकुक फिर से आराम से सोने लगते हैं। और जब तेयोंग ये देखते हैं तो उनके मन में थोड़े से शैतानी ख्याल आते हैं। वो बार बार पर्दे को खोलते बंद करते और जंगकुक अपनी मॉर्निंग वॉइस में बोलते हैं, तेयोंग तुम क्या कर रहे हो? और ये सुन के तेयोंग एकदम फ्रीज हो जाते हैं और उसके बाद धीरे से पर्दे को पूरा खोल के वहां से चले जाते हैं वॉशरूम के अंदर भी वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे। अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे कि तेयोंग और जंगकुक आखिर हैं कौन, तो चलिए बताते हैं। जंगकुक एक बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेसमैन हैं। यहाँ तक कि उनके खानदान में हर किसी ने किसी न किसी फील्ड में कोई ना कोई बिजनेस ही जरूर किया है। और तेयोंग वो भी एक बिजनेसमैन के बेटे ही हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी कोई बिजनेस नहीं किया क्योंकि उन्हें एक स्लो लाइफ पसंद थी। किसी के साथ शादी करना, एक अच्छा सा घर परिवार होना, और वो ऐसे ही अपनी एक छोटी सी फैमिली बसाना चाहते थे। इसलिए ना उन्होंने पढ़ाई के बाद कोई जॉब करी, ना ही कोई बिजनेस। जंगकुक और तेयोंग की शादी को अब 3 महीने होने वाले थे। इन दोनों की शादी इनके घर वालों की मर्जी से हुई थी, यानी कि एक अरेंज मैरिज। वैसे तो जंगकुक को ये पता भी नहीं था कि आखिर उनकी शादी किससे होने वाली है। उन्हें लगा था कि हो सकता है होगी कोई लड़की जो उनके घर वालों ने उनके लिए चूज की हो। लेकिन जब शादी के टाइम पे वो तेयोंग को देखते हैं तो पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि कोई लड़की होनी चाहिए थी यहाँ पे और तेयोंग एक लड़के हैं। वो तेयोंग की ब्यूटी में इस तरह से खो गए थे कि उन्हें वहीं तेयोंग से प्यार हो गया पहली नजर में। लेकिन तेयोंग ने तो आंख उठा के भी जंगकुक को देखा ही नहीं। तेयोंग बस इतना जानते थे कि उनके घर वालों ने उनके लिए कोई रिश्ता तय किया है तो वो सही ही होगा। अच्छे से शादी हो जाने के बाद तेयोंग जंगकुक का घर बहुत ही अच्छे से संभालते हैं। जंगकुक के घर वालों को तेयोंग बहुत पसंद आते हैं। तेयोंग हर किसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, चाहे वो घर के बड़े हों या फिर बच्चे। और कहीं ना कहीं ये चीज जंगकुक को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है तेयोंग की तरफ। लेकिन तेयोंग जंगकुक के सामने हमेशा शर्माते ही रहते। जंगकुक जितना बोलते तेयोंग उतना करके वहाँ से चले जाते। यहाँ तक कि इतने दिनों में ढंग से उन्होंने 1 या 2 बार ही जंगकुक से आंखें मिलाकर बात की होंगी, वरना वो उनकी तरफ देख भी नहीं पाते हैं। और जंगकुक इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं। वो तेयोंग को इतना टीज करते हैं और उनके रिएक्शन देख के तो उन्हें मजा ही आ जाता है। जंगकुक ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये अरेंज मैरिज उनके लिए इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक दिन ऐसे ही वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं खाने के लिए और तेयोंग सबको सर्व कर रहे होते हैं और जंगकुक हमेशा ही उनका इंतजार करते थे। सारी चीजें करके तेयोंग आते हैं, जंगकुक के बगल बैठते हैं। उसके बाद ही जंगकुक खाना शुरू करते हैं और उसके बाद बातों ही बातों में जंगकुक की जो बहन होती हैं वो ऐसा कहती हैं, क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चले। काफी टाइम हो गया है हम सबको एक साथ घूमे हुए, और अब तो हमारे घर एक नया मेहमान भी है, तो हमें थोड़ा तो मस्ती करनी चाहिए। जिस पे जंगकुक के मम्मी पापा भी इस बात से सहमत होते हैं। जंगकुक भी थोड़ा सा सोचते हैं और हाँ बोल देते हैं और कहते हैं अपनी बहन से कि तुम सारी चीज़ें डिसाइड कर लो और हमें बता देना, उस दिन हम लोग साथ में चलेंगे। और खाना खाने के बाद जिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और वो तियोंग के पास आती हैं और कहती हैं, आपको कहीं पे जाना है आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं वहीं की प्लानिंग कर देती हूँ और फिर भैया को बता दूंगी। जिस पे तेयोंग थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि उस तरह से तो मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तो जिया बोलती हैं कि आप तो बहुत ही ज्यादा घरेलू हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही एक रोमांटिक सी ट्रिप प्लान कर देती हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद जिया अपने रूम में आती हैं और अपना लैपटॉप खोल के प्लानिंग करना शुरू कर देती हैं। इधर हम तेयोंग को देखते हैं जो रूम में कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी अंदर आते हैं जंगकुक और वो उनसे कहते हैं, तेयोंग तुम क्या कर रहे हो? तो तियोंग का वो शाय वाला मोड फिर से ऑन हो जाता है और वो कहते हैं, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा साफ कर रहा था कमरे को, आपको कुछ चाहिए? तो जंगकुक बोलते हैं, नहीं, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, यही बताना था। तो तियोंग बोलते हैं, ओके, आपका दिन अच्छा हो। और इसके बाद वो अपना काम करने लगते हैं। जंगकुक आगे बढ़ते हैं, तियोंग को पकड़ के उनके फोरहेड पे किस कर देते हैं और कहते हैं, ये भी करना था।
ध्यान रखना तुम अपना, ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और तेयोंग पूरी तरीके से ब्लश कर रहे होते हैं, उनके गाल पूरी तरह से रेड होते हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी आखिर यहाँ हुआ क्या। और उधर जिया सारी चीजें प्लान करके जंकुक को सेंड कर देती हैं। जंकुक जब देखते हैं तो उन्होंने थाईलैंड की ट्रिप प्लान की थी। जंकुक अपनी तरफ से भी कुछ जगह सोच लेते हैं और चेक कर लेते हैं जहाँ वो तेयोंग के साथ जाते। इसके बाद जब जंकुक काम से वापस आते हैं तो उन्होंने सारी चीजें कर दी थी, टिकट्स बुक कर दी थी, होटल भी बुक कर लिया था, यहाँ तक कि जो जो एक्टिविटीज उन्हें करनी थी उनके लिए भी पहले से ही बुकिंग कर ली थी। फिर जब वो लोग वापस से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं तो जंकुक सबको बता देते हैं कि मैंने एक हफ्ते की ट्रिप करी है और बाकी सारी चीजें हैं, बस आप लोगों को अपनी पैकिंग करनी है। फिर जब जंकुक और तेयोंग अपने बेडरूम में होते हैं तो तेयोंग बोलते हैं कि मैं आपकी पैकिंग कर दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जंकुक कहते हैं कि इस चीज के लिए मैं कब परेशान हुआ, मैं तो किसी और चीज के लिए परेशान हूँ। तो तेयोंग बोलते हैं कौन सी चीज, जिस पे जंकुक कहते हैं यही कि 3 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, पर मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे किस भी नहीं दी है। जिस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं और कहते हैं आप भी ना, ऐसी बातें कौन करता है। तो जंकुक हंसते हुए कहते हैं ठीक है, जब तक तुम्हें ठीक ना लगे तुम मना कर सकते हो। और फिर जंकुक तेयोंग को उनकी कमर से पकड़ते हैं और वैसे ही पकड़े हुए सो जाते हैं। और फिर दिन आता है जब उन लोगों की थाईलैंड की फ्लाइट थी। सब लोग सुबह उठ चुके थे और सब के सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, यहाँ तक कि तेयोंग भी, क्योंकि शादी के बाद ये उन लोगों की पहली ट्रिप थी। घर से निकलते ही जंकुक ने तेयोंग का हाथ पूरे टाइम पकड़ रखा था। कहीं भी ले जाना हो, कुछ भी करना हो, कुछ खिलाना पिलाना हो, सब कुछ जंकुक ही कर रहे थे। तेयोंग उनसे कई बार बोलते हैं कि आप मेरा हाथ इतनी देर से पकड़े हुए हैं, अब छोड़ सकते हैं, लेकिन जंकुक तो जंकुक, वो ये प्यारा सा मौका कहाँ छोड़ने वाले थे। फिर वो लोग फ्लाइट में बैठते हैं और इसके बाद थाईलैंड में उतरते हैं। उतरते ही तेयोंग और जिया तो एकदम बच्चों की तरह खुश हो रहे होते हैं और ये देखकर जंकुक काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग अपने होटल पहुंचते हैं तो वहाँ के लोग भी उन्हें बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ देर अपने होटल में आराम करने के बाद वो लोग थाईलैंड घूमना शुरू करते हैं। अलग अलग जगह जाते हैं, ढेर सारी नई नई चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन इस पूरे टाइम में भी जंकुक एक भी मौका नहीं छोड़ रहे होते हैं तेयोंग को टीज करने का। फिर काफी ज्यादा घूमने के बाद वो लोग एक पार्क में बैठे होते हैं और तेयोंग ने एज यूजुअल सारी तैयारियां करी हुई थी। वो एक चादर निकालते हैं और वहाँ पर बिछा देते हैं, जिसके ऊपर सब लोग बहुत ही कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। और फिर तेयोंग ले आते हैं एक बकेट जिसमें उन्होंने जो भी अभी खाते पीते खरीदा था वो रखा हुआ था, और वो ऐसे ही पार्क में बैठने को एक पिकनिक की तरह बदल देते हैं। इसके बाद वो लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि थाईलैंड कितना अच्छा है, उन लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और तभी जिया के मन में एक ख्याल आता है और वो कहती हैं क्यों ना हम यहाँ पे ट्रुथ डेयर खेल लें। तो उनकी मॉम पूछती है कि ये क्यों खेलना है तुम्हें अभी यहाँ पे, जिस पे जिया अपनी मॉम की तरफ देखती हैं और इशारों इशारों में ही कुछ बोलती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो जंकुक और तेयोंग को थोड़ा सा क्लोज करना चाहती हैं इस गेम के थ्रू। और उनकी मॉम समझ जाती हैं तो वो कहती हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ट्रुथ डेयर खेलते हैं। और बस एक बॉटल ली जाती है और उसे घुमाना शुरू किया जाता है और सबसे पहले वो बॉटल रुकती है जंकुक के डैड के ऊपर। और फिर सब लोग बोलने लगते हैं कि ट्रुथ या फिर डेयर, ट्रुथ या फिर डेयर। तो उनके डैड ट्रुथ चूज करते हैं, जिस पे सबसे पहले जिया बोल देती है कि मैं पूछूंगी। और वो पूछती हैं कि आपको मम्मा से प्यार कब हुआ था, जिस पे जंकुक के डैड बिना शर्माए या फिर बिना झिझक के तुरंत कहते हैं जब मैंने तुम्हारी मॉम को पहली बार देखा था, आज से 30 साल पहले। और उनकी मॉम काफी ज्यादा शाय हो जाती हैं और सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। इसके बाद वापस से वो बॉटल घुमाई जाती है तो इस बार वो बॉटल जंकुक की मॉम के ऊपर आके रुकती है और फिर से सब लोग बोलने लगते हैं ट्रुथ या फिर डेयर, ट्रुथ या फिर डेयर। लेकिन उनकी मॉम भी ट्रुथ ही चूज करती हैं। तो इस बार तेयोंग के मन में एक खुराफाती चीज आती है तो वो बोलते हैं कि मैं पूछूंगा। और उनके
इस स्वभाव को देखकर जंकुक को लग नहीं रहा था कि उनके इरादे कुछ ठीक हैं। तो जिस पे बाकी सब लोग मान जाते हैं कि तेयोंग सवाल पूछेंगे। फिर तेयोंग थोड़ा सा शर्माते हुए ही सही लेकिन सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा है जंकुक की लाइफ में जो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग रहा हो। जिस पे सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को काफी सारे अलग अलग एम्बैरेसिंग मोमेंट याद आ रहे थे। और जंकुक काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं कि मॉम नहीं, आप उसको एक भी चीज नहीं बताएंगी। लेकिन उनकी मॉम बहुत ही हंसते हुए बताती हैं कि बचपन की बात है कि एक बार जंकुक को एक तितली बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी और वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि जंकुक ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हैं और उस तितली के पीछे भागने लगा। ये सुन के बाकी सब बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं, तेयोंग भी। लेकिन जंकुक, उन्हें थोड़ा सा शर्म और थोड़ी सी अजीब वाली फीलिंग भी आ रही थी। फिर से बॉटल घुमाई जा रही थी और इस बार जब बॉटल घुमाई जाती है तो जंकुक के मन में ये आता है कि अगर तेयोंग के ऊपर ये बॉटल आई तो फिर वो तो मेरे हाथ से बचने नहीं वाला है। और कोइंसिडेंटली वो बॉटल इस बार तेयोंग के ऊपर आके रुकती है। जंकुक मन ही मन तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं लेकिन तब तक जिया बोलती है कि ट्रुथ या फिर डेयर, और तेयोंग डेयर चूज करते हैं। तो जिया बोलती है कि मैं डेयर दूंगी, मैं डेयर दूंगी, मुझे एक बहुत अच्छा डेयर आता है। जंकुक उन्हें रोक पाते उससे पहले ही वो बोल देती हैं कि तो आपका डेयर ये है कि आज जितना भी टाइम बचा हुआ है दिन खत्म होने में, तब तक जो भी भैया कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। ये सुन के तेयोंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और जंकुक मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिर जिया काम की तो है। तेयोंग बार बार इस डेयर को करने से मना कर रहे होते हैं लेकिन बाकी सब लोग बोलते हैं कि बाकी सब ने अपना काम किया है, आपको तो ये करना ही पड़ेगा। और अब तेयोंग बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने जंकुक की काफी ज्यादा मजे लिए थे और जंकुक भी इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और सबसे पहला डेयर जो तेयोंग को देते हैं जंकुक वो ये होता है कि तेयोंग को क्यूट क्यूट से 3 फेसेस बनाने होंगे जंकुक के सामने। अब तेयोंग इतने ज्यादा नर्वस और शर्माते हैं जंकुक के सामने कि उनके लिए ये वाला डेयर भी बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा शर्माते हुए सही सबसे पहले अपने गाल पे हार्ट शेप बनाते हैं, फिर एक प्यारा सा पाउट बनाते हैं और फिर एक वी का साइन बनाते हैं। जंकुक ये सब देख के पूरी तरीके से पिघल चुके थे लेकिन उन्हें उस मस्ती का बदला लेना था तो इतनी आसानी से वो तेयोंग को कैसे छोड़ देते। सब लोग तेयोंग को इतना ब्लश करते हुए देख के काफी ज्यादा हंसते हैं। फिर वो लोग थोड़ा सा खाना पीना खा रहे होते हैं। उस टाइम पे जंकुक कहते हैं कि तेयोंग, तुम्हारा दूसरा डेयर ये है कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। अब ये देख के तेयोंग बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, हम सबके साथ में हैं। तो जंकुक बोलते हैं मुझे उससे क्या, ये तो तुम्हारा डेयर है ना। उसके बाद तेयोंग को ना चाहते हुए भी जंकुक को अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता है। उन लोगों के ऐसे क्यूट क्यूट मोमेंट्स देखकर जिया अपनी मॉम की तरफ देखती हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल जो हो रहा था। और इसके बाद जिया की मॉम ऐसे ही बोलती हैं कि अब हमने खा भी लिया है, क्यों ना हम थोड़ा सा वॉक करके आएं और तब तक जंकुक और तेयोंग तुम लोग यहीं बैठ के बातें करो। ऐसा कहकर जंकुक के मॉम डैड और जिया वहां से चले जाते हैं उन कपल को थोड़ा सा अकेले टाइम देके। अब तेयोंग जंकुक के साथ अकेले थे तो उनके साथ कुछ अच्छी चीजें तो होने वाली नहीं ही थी। जंकुक उन्हें टीज करते हुए कहते हैं कि अब कैसे बचेंगे मिस्टर हस्बैंड। और इसके बाद जंकुक कहते हैं अब आपका अगला टास्क ये है कि आप मुझे मेरे चीक्स पे एक प्यारी सी किस करेंगे। अब इस पे तेयोंग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम लोग बाहर हैं और ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस पे जंकुक उनके थोड़ा सा पास आकर बोलते हैं क्यों हस्बैंड, आपको पता है ना अगर आप डेयर कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट होती है। ये सुन के तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, आप दूर चलिए और अपनी आंखें बंद करिए, मैं आपको दे दूंगा। जंकुक वैसा ही करते हैं। वो अपनी आंखें हल्की सी बंद करते हैं, इतनी कि उन्हें दिखाई दे रहा था कि तेयोंग धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे हैं। पर तेयोंग को लग रहा था कि उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं और जैसे ही तेयोंग जंकुक को गाल पे किस करने वाले होते हैं तब तक जंकुक उनकी तरफ अपना फेस कर देते हैं और वो किस
चीक्स पे नहीं बल्कि जंकुक के लिप्स पे हो जाती है, जिस पे तियोंग दूर हटते हुए कहते हैं, मैंने आपसे कहा था ना आंख बंद करने के लिए, और आपने ऐसे चीटिंग क्यों की। और जंकुक हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरा मन, मुझे नहीं लगा कि मुझे चीक्स पे चाहिए, तो मैंने अपना चेहरा बस आपकी तरफ घुमाया। और इतना सब कुछ होने के बाद तेयोंग को पता चल जाता है कि अगर वो थोड़ा और देर जंकुक के साथ रुके तो बहुत ही कुछ हो जाएगा। इसीलिए वो तुरंत उठते हैं और भागते हुए अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के पास चले जाते हैं। और जंकुक वहीं बैठे हुए ये सोच रहे होते हैं, आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए हस्बैंड, आज आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग और भी जगह घूमते हैं और जंकुक थोड़ा थोड़ा तियोंग को टीज करते ही रहते। कभी वो उनको डेयर देते कि मेरा हाथ पकड़ के चलो, कभी वो कहते कि मेरे चेहरे पे कुछ लग गया है, क्या तुम उसे हटा सकते हो। कभी वो कहते कि तुम मुझे अपने लैप में सर रख के सोने दो। ऐसे ही वो उन्हें परेशान कर रहे थे और तियोंग को ये डेयर करने ही पड़ रहे थे, वरना क्या पता जंकुक उन्हें क्या पनिशमेंट दे दे। और फिर वो लोग थक हार कर अपने होटल पहुंचते हैं और अपने अपने रूम में सब लोग चले जाते हैं सोने के लिए। तेयोंग और जंकुक जब अपने रूम में पहुंचते हैं तो तेयोंग को पता तो था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जंकुक जरूर ही करेंगे, वो ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे तेयोंग को। और इसके बाद दरवाजा बंद करते ही जंकुक तेयोंग को पीछे से हक कर लेते हैं और कहते हैं, हस्बैंड आज आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करी हैं मेरे लिए। और ऐसा कहकर वो उनके नेक पे प्यारी से किस करते हैं, जिस पे तेयोंग बोलते हैं, वो चीजें मैंने अपने मन से नहीं करी हैं, आपने जबरदस्ती करवाई हैं। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं, अब क्या ही करूं, बिना डेयर के तो मेरा हस्बैंड मुझे एक प्यारी सी किस भी नहीं देता है, तो अब मुझे डेयर का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो जंकुक बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी अगर मैं कहूँ कि तेयोंग आप मुझे प्लीज़ किस कर दीजिए, तो आप कभी नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ, तेयोंग ये तुम्हारा डेयर है, चलो मुझे किस करो, तो आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको पनिशमेंट दे दूंगा, है ना। जिस पे तेयोंग आगे बढ़ते हैं और जंकुक को एक प्यारी सी किस कर देते हैं और कहते हैं, आपने अगर पहले इतने हक से मुझसे किस मांगी होती तो मैंने तब भी दी होती, लेकिन आपने हमेशा चीजें मेरे ऊपर छोड़ी थी। और जंकुक को तो कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा होता है, वो बस खो चुके थे। आज पहली बार, मतलब पहली बार तेयोंग ने उन्हें खुद से आगे बढ़ के किस किया था। और उसके बाद तेयोंग कुछ तो बोल रहे होते हैं जो जंकुक को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, और तुरंत ही जंकुक आगे बढ़ते हैं और तेयोंग को किस करने लगते हैं। और अब ये देख के तेयोंग पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके थे, लेकिन कुछ देर में वो भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर जंकुक तेयोंग को उनकी कमर से पकड़ते हैं और अपने और भी ज्यादा क्लोज खींचकर और भी ज्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। फिर वैसे ही किस करते हुए वो उन्हें ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हैं और बेड की तरफ लेके जा रहे होते हैं। फिर जंकुक तेयोंग से कहते हैं कि क्या आप खुद से ये करना चाहेंगे या फिर मैं आपको एक और डेयर दूं, जिस पे तेयोंग कुछ कहते नहीं है, बस शर्माते हुए जंकुक को एक किस कर देते हैं। फिर दूर हटते हुए वो जंकुक से कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। और फिर वो उन्हें बेड पे लिटाते हैं और उन्हें प्यार से किस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो तेयोंग के नेक पे भी किसेस कर रहे होते हैं और कुछ ही देर में वो पूरा कमरा उन दोनों की प्यार भरी आवाज़ों से भर जाता है। सुबह होती है तो जंकुक और तेयोंग एक दूसरे की बाहों में ही सोए हुए थे। पहले तेयोंग की आँख खुलती है और जब वो अपने आप को इस तरह से जंकुक की बाहों में देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। फिर जंकुक की आँख खुलती है तो वो तेयोंग को वैसे ही टीज करते हुए उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ प्यारे हस्बैंड। और आज तेयोंग भी जंकुक को कहते हैं, मैं भी। उसके बाद वो लोग उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं। नीचे वो लोग अपनी फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और उन दोनों को इस तरह से शर्माते हुए देखकर जिया अपनी मॉम की तरफ देखती हैं और उनकी मॉम और जिया समझ जाते हैं कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। और जिया तेयोंग को थोड़ा सा टीज करते हुए कहती हैं, तो कैसा रहा आपका डेयर, जिस पे तेयोंग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, लेकिन जंकुक बोलते हैं, बहुत ही अच्छा, मुझे तो इस तरह का डेयर फिर से चाहिए।
पर तेयोंग इस चीज़ पे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, अब हम ट्रूथ डेयर बिल्कुल नहीं खेलने वाले हैं और अगर खेलेंगे भी तो मैं कभी डेयर चूज़ नहीं करूँगा। और वो सब तेयोंग की ऐसी क्यूट बातों पे हंसने लगते हैं। खाने के बाद वो लोग आज का दिन भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ में। खाते पीते घूमते काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हुए उन लोगों का ये दिन भी बहुत ही अच्छा बीतता है। और इसी के साथ में ये प्यारा सा वन शॉट यहीं पे एंड हो जाता है।